पांचवा मैथ है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कोची में है जी? तो गणित को क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। अब इंग्लिश बोलते हैं अंग्रेजी को। दोनों में मिलाकर कितना है? तो 30 है। अगर हम मान के चलिए मैथ को अगर एक समान लेते हैं मान के चलिए, और इंग्लिश वैसी छोड़ देते हैं तो ज्यों का त्यों रहेगा। अभी प्लस में तो इंग्लिश अगर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब है 30 माइनस एक्स हो जाएगा इंग्लिश के। कब? जब मैथ को मानेंगे एक्स तब। देखिए एक्स प्लस में था माइनस में चल गया। तो ये सब जो हो गया बेसिक चीज। क्या हो गया? बेसिक चीज। मतलब यहाँ पर ये चीज हो गया। अब यहाँ तक 30 तक हो गया। अब लिखा है यदि उसको गणित में 2 अंक क्या मिलता? अधिक के मतलब प्लस। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता। कम के मतलब माइनस। तो अंकों का गुणनफल जो है ना वो 210 हो जाता। तो कह रहा है कि उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, मैं मैथ के मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम कि माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न से क्या कह रहा है? कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलता है। तो गणित में अभी तो कितना है? x है। तो 2 अंक अधिक तो 2 अंक जोड़ देंगे। ठीक है। और अंग्रेजी में कह रहा है कि 3 अंक कम मिलता। तो अंग्रेजी में भी फिलहाल कितना है? 30 माइनस एक्स है। और 3 कम मिलेगा तो 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। और इसका गुणनफल जो है ना, गुणनफल क्या है? गुणनफल है। कितना दिया है गुणनफल? 210 है। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। चलिए कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं। x प्लस 2 है तो x प्लस 2 रहेगा। और यहाँ पर 30 में से अगर 3 गया तो 27 हो गया। माइनस एक्स बराबर 210। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका गुना करेंगे, x से गुना करेंगे। किससे करेंगे? x से गुना करेंगे। 27 माइनस एक्स में तो 27 एक्स हो जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। और 2x हो जाएगा माइनस में। और बराबर 210 तो बराबर 210। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और 27 एक्स में से 2x चल जाएगा तो 25x हो जाएगा। और प्लस 54 जो कहते हो ये प्लस में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 210 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसको 54 को घटा देंगे। किस में से? 210 में से। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। 6 4 10, 20 5, 20 15। ठीक है, 156 आ गया बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 25x हो जाएगा। और माइनस से प्लस हो गया 156 बराबर 0। यानी फाइनली जो आया इसमें, जो फाइनली आएगा वो देखिए माइनस जो है ना, माइनस कॉमन लेने पर जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहाँ डायरेक्ट आ गया, वो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर और माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0 आ गया। अब इसको गुणनखंड मेथड से बना देंगे। चलिए अगला पेज में देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बचा था? एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 25x
और प्लस 156 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे जो तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 156। तो 12 गुने 13 होता है, तो 12 गुने 13 लिखेंगे तो 12 माइनस 12 एक्स और माइनस 13 एक्स और प्लस 156, तो प्लस 156 बराबर 0। देखिए 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 12 में 13 से गुना करेंगे 156 आ जाएगा। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स और माइनस 12 हो जाएगा। माइनस 13 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 हो गया बराबर 0। तो एक एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो एक्स माइनस 12 बराबर 0 हो गया। अब एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो गया। तो एक्स बराबर एगो 12 आ गया, अब एक्स बराबर 13 आ गया। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में आया है। क्या आया है? दोनों पॉजिटिव में, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया है 12। अब एगो आया है एक्स बराबर 13। तो भैया अगर एक्स बराबर हम कितना लेते हैं 12, तो समझेंगे कि गणित में हमको कितना आ गया। गणित तो एक्स माने थे, तो एक्स बराबर कितना आ गया 12। तो भैया यहाँ अंग्रेजी में कितना आ गया? तो अंग्रेजी में तो 30 माइनस एक्स था, यानी 30 में से 12 गया तो बचेगा कितना 18। कब? जब यहाँ लेंगे एक्स बराबर 12 तब। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू हम लेंगे अगर 13, तो गणित में कितना आएगा? तो गणित में यहाँ 13 आ जाएगा और अंग्रेजी में कितना आ जाएगा? तो 30 माइनस एक्स यानी 30 में से 13 गया तो आ गया 17। तो यहाँ पर आ रहा है 17 अंग्रेजी में और गणित में आ रहा है 13। कब? जब 13 ले रहे हैं तब। छठा क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कितना है? 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं आयत बनता कैसे है। तो चलिए आयत जो होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो कहने का मतलब ई लंबाई है तो ए भी लंबाई है और ई चौड़ाई है तो ए भी चौड़ाई है और प्रत्येक जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसमें कोई भी पूछेगा कि छोटी भुजा कौन है तो खटाक से कहिएगा कि चौड़ाई जो है ना वो छोटी भुजा है। ये चौड़ाई जो है से छोटी भुजा है। चौड़ाई क्या है? छोटी भुजा। ठीक है। और बड़ी भुजा कौन हो गया? तो बड़ी भुजा जो हो गया वो क्या हो गया? लंबाई हो गया। तो लंबाई जो हो गया से बड़ी भुजा हो गया। ठीक है। अगर कोई पूछेगा विकर्ण क्या होता है तो तिरछा तिरछी वाला विकर्ण होता है, यही विकर्ण हो गया। यानी सिंपल सी भाषा में अगर कह देंगे हम कि चौड़ाई क्या, चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटी भुजा। ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे हम चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना मान लेंगे? तो मान के चलो चौड़ाई को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। चौड़ाई को अगर x मान लेंगे तो विकर्ण यही विकर्ण है, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा? 60 अधिक कर रहा है। 60 अधिक के मतलब कि x प्लस 60 हो जाएगा और बड़ी भुजा जो है सब 30 अधिक होगा, मतलब x प्लस 30 हो जाएगा। अब इसको जब बनाएंगे हम तो यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, मतलब अगर बना लेंगे तो ऐसा करके ऐसे बनाते हैं, समकोण त्रिभुज के टाइप पर बन गया। तो मान के चलिए यहाँ पर हम बनाएंगे ABC, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 30 और ये x प्लस 60 और ये x हो गया छोटी भुजा। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर भी दे सकते थे कि ABC और D, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर बनाएंगे तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर जो जी माने हैं। तो माना कि छोटी भुजा बराबर x, विकर्ण बराबर x प्लस 60
जितना है से मीटर में है, और बड़ी भुजा x + 30। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से लिखेंगे AB का होल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय पर, BC का होल स्क्वायर और बराबर AC का होल स्क्वायर, या फिर विकर्ण पर भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है। AB का x है तो x का होल स्क्वायर, BC का x + 30 है तो x + 30 का होल स्क्वायर और बराबर x + 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर प्लस 2x और 30। उसी प्रकार x का होल स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर प्लस 2x 60। यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर करेंगे तो 900 और प्लस 30 दूनी 60x, 30 दूनी कितना हो गया 60x। फिर x स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर करेंगे तो 3600, 6 दूनी 12, 120x हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर इधर से आ रहा है तब माइनस 120 माइनस 3600 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए यहाँ जो है ये प्लस माइनस है तो 120 x में से 60 गया तो 60x हो गया, 60 हो गया। इसके पहले कैलकुलेशन पूरा कर ही लेते हैं, x स्क्वायर में से भी घटाइए लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए 2x स्क्वायर यहाँ है और माइनस x स्क्वायर यहाँ है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, एगो x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार 120x में से 60x गया तो 60x आएगा, माइनस में आ जाएगा, और 3600 में से 900 चला गया तो माइनस 2700 आ गया, बराबर क्या आ जाएगा 0। बराबर क्या आ जाएगा 0, 2700। ठीक है, अब इसको अगला पेज में बनाते हैं। चलिए बच क्या गया था, तो x स्क्वायर 60x और 2700, तो x स्क्वायर में माइनस है, x स्क्वायर 60x, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। इसको भी तोड़ने पर 60 को तोड़िए तो 9 30 27 यानी 90 30, तो 90x प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x और माइनस 90 हो गया, प्लस 30 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 9 30 27 90 हो गया बराबर 0, यानी x और प्लस 30 हो गया एगो और x माइनस 90 हो गया बराबर 0। तो x प्लस 30 बराबर 0 एगो, अब x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90 हो गया, अब x बराबर माइनस 30 हो गया। तो माइनस वाला के तो नहीं लेते हैं, नेगेटिव वाला को नहीं लेते हैं, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। इसलिए छोटी भुजा बराबर x, सब x बराबर कितना हो गया 90, तो 90 मीटर हो गया। बड़ी भुजा बराबर यानी जिसको हम लोग लंबाई बता रहे थे तो x प्लस 30 कह रहे थे, तो 90 प्लस 30, 9 3 12 120 हो गया। और एक विकर्ण 60 अधिक था, यानी 90 प्लस 60 यानी 9 6 15 150 मीटर, तो यही जो आ गया आंसर हो गया।
हालांकि इसमें पूछ रहा था केवल और केवल उसका क्या पूछ रहा था, इसमें खेत की भुजा ज्ञात करना, यानी भुजा पूछ रहा था तो केवल लंबाई और चौड़ाई, यानी आंसर जो देगा इसको में छोटी भुजा यानी ई पूछेगा और 120, केवल दो गो ही आंसर होगा इसमें, ई और ई। विकर्ण नहीं होगा, मतलब ई नहीं होगा क्योंकि खुद के भुजा नहीं है, ये तो विकर्ण है। चलिए 7वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है, 8 गुना है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं में छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब कह रहा है कि वर्गों का, यहां कह रहा है कि संख्या का वर्गों का अंतर तो कभी भी घटेगा तो बड़ा में से घटेगा। तो बड़ा का वर्ग करेंगे और माइनस छोटा का वर्ग करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। दूसरा में कह रहा था इसमें कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है, y है, तो y का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या कितना है, x, तो अगर 8 गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। अब ई वाला में से वैल्यू जो y स्क्वायर का वैल्यू जो है ई वाला 8x है, तो यहाँ पर हम वही रखेंगे x स्क्वायर और माइनस, देखिए y स्क्वायर बराबर हम क्या रखने जा रहे हैं, 8x, और बराबर ई है इधर, तो बराबर 180, तो 180 कर दिए। अब इसके बाद अगला कदम जो लिखेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा 180, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको गुणनखंड से बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर 18 दहा का 180 होता है, तो 18x प्लस 10x, 18 दहा का 180, 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा, और माइनस 180 और बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आ गया बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे तो x माइनस 18 एगो आ रहा है, अब एगो x प्लस 10 आ रहा है और बराबर 0। यहाँ के बाद आगे चलेंगे, यहाँ तो x माइनस 18 बराबर 0, अब एगो x प्लस 10 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर दिए। तो x बराबर ही माइनस में इधर जाएगा तब प्लस में हो गया, अब x बराबर माइनस में 10 हो गया। तो माइनस में तो लेते नहीं है, नहीं माइनस वाला नहीं लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेते हैं, समझ में आ गया। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो आंसर जो होगा x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 18 है। चलिए x का वैल्यू कितना है, 18, तो y का वैल्यू निकाल देंगे। तो y स्क्वायर बराबर 8x था तो 8 गुने 18, तो y स्क्वायर बराबर 8 44 हो गया। तो y बराबर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी छोटी संख्या कितना आ गया, 12, कितना आ गया, 12। चलिए यहाँ पर जो संख्या आया, एगो आ गया 18 और एगो आ गया 12। निगेटिव वाला लेंगे तो निगेटिव वाला, देखिए संख्या तो निगेटिव ले सकते हैं, संख्या निगेटिव ले सकते हैं, तो निगेटिव अगर मान के चलिए ले लेते हैं, निगेटिव ले सकते हैं संख्या, तो निगेटिव लेंगे तो -10 अगर लेंगे तो x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 8x था, तो 8 गुने -10 हो गया, यानी 80 हो रहा है, कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, अर्थात आंसर। अगला क्वेश्चन है
कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान चाल से मतलब जो चाल से चलता है उसको। लेकिन कह रहा कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दें, मतलब बढ़ा दें, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय जो है ना वो कम लगेगा। कब? जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देंगे तब। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो दूरी कितना है हो? तो दूरी है 360 किलोमीटर। तो अब समय कितना लगेगा? तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। बाबू दूरी बटे चाल जब होता है तो दूरी है 360 किलोमीटर और चाल है x, तो इतना घंटा लगेगा। h मतलब आवर हो गया। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर चाल को हम बढ़ा दें, अगर चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पर, तो कितना हो जाएगा? तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होगा चाल। पहले चाल कितना चल रहा था? केवल x किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो x में 5 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब दूरी तो तय करना है सेम वही, तो दूरी बराबर 360 किलोमीटर रहेगा। तो यहाँ भी लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 360 और बटे x प्लस 5 हो गया, आवर हो गया। अब यहाँ से करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ क्या कह रहा था कि अगर चाल बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा, तो इसमें समय ज़्यादा ले रहा था, अभी समय कम ले रहा है, तो इसी में से ना घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 360 बटे x और माइनस 360 और x प्लस 5 बराबर कितना लिख देंगे? 1, मतलब घंटा 1 घंटा कम ले रहा था। अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन करेंगे अगला पेज में। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी भिन्न के घटाव करेंगे। तो भिन्न के घटाव करके और सॉल्व करेंगे। तो x और x प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 गुना में कर दिए। अब x प्लस 5 से गुना करेंगे 360 में, तो 360 और x प्लस 5 यहाँ पर इससे गुना करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, और 360 में x से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। एक तो एक, नीचे x स्क्वायर प्लस 5x 360x प्लस 360 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 0 6 5 30 और 5 15 3 18, 1800 हो गया, और माइनस 360x बराबर 1। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा तो एक माइनस में है, एक प्लस में है, यानी 360 ई वाला है और 360 ई वाला है, तो कट गया माइनस प्लस। बचा कितना? बचा 1800 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बच गया। चलिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको गुणनखंड मेथड से बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर कितना से करेंगे? 45 40, तो प्लस 45 करेंगे और माइनस 40x कर देंगे बराबर 1800 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 45 हो जाएगा, और माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा बराबर 0, तो बराबर 0। यहाँ के बाद x माइनस 40 एगो ले लिए ब्रैकेट के बाहर, अब x प्लस 45 ले लिए ब्रैकेट के अंदर। x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 45 बराबर 0। तो x बराबर आ गया वो माइनस में 45,
तो निगेटिव तो लेते नहीं हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं। तो निगेटिव नहीं लेंगे मतलब चाल भी चलेंगे, वो कहेंगे कि नहीं गए भी गए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ लेंगे x बराबर 40, यानी 40 किलोमीटर पर आवर जाएगा। तो इसका स्पीड कितना है 40, क्या है 40। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए करके लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x और x बराबर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर।